वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में साइकोमेट्रिक टेस्ट सीरीज का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। वीवर्स, इस साइकोमेट्रिक टेस्ट सीरीज में हमने तमाम डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में साइकोमेट्रिक टेस्ट में पूछे जाते हैं। उन तमाम सवालात को वन बाय वन हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। और नोट कर लें, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिस तरह रेस्क्यू 1122 या SSU कमांडोज, इसमें रिसेंटली जो टेस्ट हुआ है उसका पैटर्न उससे पहले होने वाले टेस्ट से डिफरेंट था। इसलिए जहन में रखें, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं इन्हें जहन नशीन कर लें। हो सकता है आपने फॉर एग्जांपल अगर रेस्क्यू 1122 में अप्लाई किया है तो लास्ट टाइम उसका जो टेस्ट हुआ था वो किसी और क्वेश्चंस पर मुश्तमिल था, उसका जो पोर्शन था वो एग्री डिसएग्री टाइप क्वेश्चन जो हैं उन पर मुश्तमिल था। हो सकता है आने वाला पेपर जो है वो उससे डिफरेंट हो, क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है ये सिर्फ एक टाइप नहीं है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं और डिपार्टमेंट किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11, इससे पहले के 10 क्वेश्चन पार्ट 2 में मौजूद हैं। व्हाट इज 50% ऑफ 500 डिवाइडेड बाय 5? क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन ये है कि 500 को 5 से डिवाइड किया जाए तो उसका 50% कितना बनता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 500 को 5 से तकसीम कर देना है, डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा उसका 50% आपने निकालना है। शॉर्ट डिटेल में इसे सॉल्व किया गया है, इसे देख लें क्योंकि ये भी साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज 25% ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय 25? 1000 को 25 से तकसीम करें और इसका 25% बताएं। 1000 को जब 25 से तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 40 जवाब आएगा। 40 का 25% जो है वो 10 बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व द इक्वेशन। आपने इसे सॉल्व करना है। -100 + 45 इंतहाई सिंपल सा है, शॉर्ट डिटेल में देखें। -100 में से 45 जब आप माइनस करेंगे तो -55 इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट नंबर इज बेस्ट मैच? सही जो बेहतरीन मैच है नंबर्स का वो क्या होगा? अगर 8:4 हो तो 10 क्या होगा? वीवर्स, 8:4 का मतलब ये है कि 8 जो है ये 4 से बड़ा है, डबल है। और अगर या फिर आप इस तरह कह लें कि 4 जो है ये 8 से 1 टाइम छोटा है, 10:5 होगा, क्योंकि 10 जो है ये 5 से डबल होगा। ये सिंपल है। अगर आपको फ्यूचर में कोई सीरीज कोई सीक्वेंस दिया जाए तो वो सिंपल होगा, उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई इसी तरह की जो टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल की होंगी। इसलिए क्वेश्चन को देखें, उसे सोचें समझें कि इसमें सीक्वेंस कौन सा चल रहा है, उसी सीक्वेंस से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट सॉल्व्ड पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। इसके साथ साथ वीवर्स, हमारी वेबसाइट है www.etest.com.pk। हमारी इस वेबसाइट पर पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात की तैयारी के लिए पास्ट एंड करंट पेपर्स मौजूद हैं। हमारी इस वेबसाइट पर आपको सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे। किसी भी पोस्ट की तैयारी के लिए आप हमारी वेबसाइट etest.com.pk विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और किसी भी इम्तिहान की तैयारी पर आसानी करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलें। क्वेश्चन नंबर 15, रीड बिलो सेंटेंस एंड गिव द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट को पढ़ना है आपने, सेंटेंस को, और करेक्ट आंसर देना है। बुक इज टू रीडिंग, किताब जो है वो पढ़ने के लिए होती है, जबकि फॉक इज टू, कांटा जो है ये खाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपने कॉम्बिनेशन इसका बनाना है। बुक जो है ये पढ़ने के लिए इस्तेमाल होगी और कांटा जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द 4 इज लीस्ट लाइक द अदर 3? ये बताएं कि इन चारों में से एक ऑप्शन जो है वो दूसरे 3 से डिफरेंट है, वो कौन सा है? यहाँ पर काउ, रैबिट और डियर, ये तीनों जो हैं
ये समझे कि इनका जो नेचर है वो सेम है, लेकिन टाइगर इसमें डिफरेंट है। काउ, रैबिट, डियर, गाय, खरगोश और हिरन जो है ये हार्बिवोर्स हैं, ये सब्जी खोर जानदार हैं जो चारा वगैरह खाते हैं, जबकि टाइगर जो है ये एक शिकारी जानवर है, ये गोश्त खोर जानवर है। तीनों जो हैं रैबिट, काउ और डियर ये हार्बिवोर्स हैं, जबकि टाइगर जो है ये प्रीडेटर है, इसलिए टाइगर जो है इसमें बाकी तीन से डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फोर इज लीस्ट लाइक अदर थ्री? ये बताएं इन चारों में से एक ऑप्शन कौन सा है जो बाकी तीन से डिफरेंट है। कार, बस और वैन, ये तीनों ऐसी ट्रांसपोर्ट्स हैं, ऐसी कैटेगरी में आती हैं जो कि फ्यूल इस्तेमाल करती हैं। इन्हें चलाने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि बाईसाइकिल को चलाने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, इसलिए इन चारों में बाईसाइकिल जो है बाकी तीन से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज नंबर दैट इज 1/2 ऑफ 1/4 ऑफ 1/10 ऑफ 800? इंतहाई कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को समझे, इसमें यह कहा गया है कि 800 का 10वां हिस्सा, उसका चौथा हिस्सा, उसका आधा हिस्सा क्या होगा। यानी कि 800 का पहले आपने 10वां हिस्सा निकालना है, उसके बाद जो 10वां हिस्सा होगा उसका आपने चौथा हिस्सा निकालना है, जो चौथा हिस्सा होगा उसका आपने हाफ निकालना है, उसका आधा हिस्सा। शॉर्ट डिटेल में देखें, 800 का 800 का जो 1/10 होगा वो 80 है, 80 का 1/4 जो है ये 20 है, 20 का 1/2 जो है ये 10 है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हमारे पास है वो ऑप्शन बी है 10। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स, अगर आप साइकोमेट्रिक इम्तिहान की तैयारी के लिए इस सीरीज को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे इस सीरीज को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.etest.com.pk से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी हमसे नोट्स मंगवा लिए हैं, रेस्क्यू या पुलिस डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट्स ने, उनके लिए हमने ये किया है कि इस सीरीज को अलग से कंपाइल किया है। इस सीरीज को हम उन्हें अलग जो है डिलीवर करेंगे। और इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने न्यू फ्यूचर में हमसे नोट्स मंगवाने हैं, रेस्क्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट या किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो इस साइकोमेट्रिक सीरीज को हम जो नोट्स हैं, जो ऑलरेडी पास्ट पेपर्स हैं, उनमें शामिल कर देंगे, ताकि एक ही बाइंडिंग में, एक ही जिल्द में, एक ही बुक की सूरत में सब्जेक्टिव पेपर के साथ साथ साइकोमेट्रिक पेपर भी आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 19, रीअरेंज द लेटर CIFAIPC। इसको आपने अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद बताना है कि इसे अरेंज करने के बाद क्या बनेगा। ये किसी शहर का नाम है, किसी समुंदर का नाम है, किसी मुल्क का नाम है या किसी दरिया का नाम है। व्यूअर्स, ये जो है ये एक समुंदर का नाम है जिसे कहा जाता है पैसिफिक। CIFAIPC। जब आप इसे अरेंज करेंगे तो ये पैसिफिक बनेगा और पैसिफिक जो है एक समंदर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अरेंज्ड इनटू अ 5 लेटर इंग्लिश वर्ड? ये बताएं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अरेंज हो सकता है, जिसे अरेंज करें तो कोई वर्ड बनता है। ऑप्शन बी जो है ये एक ऐसा अल्फाबेटिक ऑप्शन है, इसे अगर आप अरेंज करेंगे तो ये एक वर्ड बन सकता है। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें अरेंज करेंगे तो इनसे किसी किस्म का इंग्लिश का वर्ड नहीं बनता। ऑप्शन बी को जब आप अरेंज करेंगे APSEH को, तो ये अरेंज करने के बाद शेप बनेगा SHAPE। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाअल्लाह ताला साइकोमेट्रिक सीरीज के पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।